इस खबर के प्रायोजक है महिला उत्थान मिशन समिति। उत्तर प्रदेश के आगरा में किसान महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में किसान नेता व भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने भाग लिया। महापंचायत किसान व मजदूरों के हो रहे शोषण को लेकर हुई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आगरा के किसानों की कई प्रमुख समस्याएं हैं। सिनेमा बिजली की समस्या बहुत विकराल है। किसानों के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए के बिल बकाया करके उनकी जमीनों को कब्जाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र की निजी कंपनी टोरेंटो द्वारा भेजे गए बकाया बिल किसानों का मनोबल तोड़ते हैं। वहीं आलू कोल्ड स्टोर का भाड़ा बढ़ जाने से किसान पर अनावश्यक बोझ बढ़ गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ भूमि अधिग्रहण का है। यहाँ जमीन के सर्कल रेट बढ़ाए नहीं गए, मुआवजा दिया नहीं गया और भूमि अधिग्रहण कर लिया। किसान को हर तरह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सरकार किसान हित में कार्य कर रही है को लेकर सवाल करने पर राकेश टिकैत ने कहा कि किसान का भला कहां हो रहा है। बजट में भी सरकार का कहना है कि किसानों का पूरा ध्यान रखा गया है। उसी के उलट यहां मौजूद किसी भी किसान से पूछने पर पता चलेगा कि सरकार कितनी किसान हितैषी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यहां एमएसपी लागू कर दी जाए तो कहीं तक किसानों को लाभ मिल सकता है। किसान महापंचायत में हजारों की संख्या में किसानों और मजदूरों ने हिस्सा लिया। एक तो बिजली का बड़ा इशू यहाँ पे है। जो बिजली किसानों की प्राइवेट कर रखी है ताज के इससे, और ये आज से नहीं बहुत दिन से कर रखी है। उसमें तो किसानों का तो बहुत बुरा हाल कर दिया। उसपे बकाया ये लिखते जा रहे और 20-20, 25 और 30-30 लाख रुपए तक एक किसान के ऊपर बकाया छोड़ते जा रहे। क्या उन किसानों की जमीनें जाएगी? ये प्राइवेट वो है जो टोरेंटो कंपनी यहाँ पे आई। अगर पूरे देश में कोई तजर्बा लेना है प्राइवेट जो बिजली पूरा देश में करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो आगरा से और नोएडा से कर सकते हैं, उसका तजर्बा ले सकते हैं। हमारा इसका पूरा विरोध हमारा है। दूसरा इशू है आलू पे जो कोल्ड स्टोर में भाड़ा बढ़ाया है, वो भी एक बड़ा इशू यहाँ का है। तीसरा है भूमि अधिग्रहण का। भूमि अधिग्रहण तो ऐसे लूट रहे हैं जैसे खैरात में कहीं से वैसे ही फ्री में मिल रही हो, कोई भंडारा लग रहा हो, भूमि अधिग्रहण का किसान उसको दान कर रहा। सर्किलेट बढ़े नहीं और जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे। ये जो बाईपास बना इसका नहीं दिया, और निकल रहे हैं उसके नहीं दे रहे। तो ये 4-5 बड़े इशू यहाँ के हैं। एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू हो जाए तो यहाँ के आलू के किसान और जो सरसों जो फसलें यहाँ पे भी पैदा होती है तो उसका लाभ भी मिल जाएगा। ये सारी समस्याओं के लिए यहाँ पे हम लगातार सरकार कहती है वो किसान हितैषी हैं, आप इसको किस नजरिए से? भाई सरकार तो अगर झूठ बोल रही है और भाई सारी जनता को प्रेस के माध्यम से कह रही, उसने तो बजट में भी कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत करा। एक किसान से पूछोगे क्या हुआ बजट में? जो भूमिहीन किसान है, जो भूमिहीन किसान है, दूध का जो काम महिलाएं करती हैं, दूध के 1 साल में 1.5 साल में करीब 20 रुपया रेट कम हो गया दूध का। क्या उन महिलाओं के लिए, गांव के लिए कुछ क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन पर तो बात होती है, वन नेशन वन हेल्थ और वन नेशन वन एजुकेशन पर बात हो रही है। इस देश को बेरोजगार बनाया जा रहा है, ये इशू है।